वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को सिंटेक्स पार्ट 4 शुरू करना है। अगली बार थर्ड पार्ट पढ़ाया गया था, आज आप लोग को पार्ट 4 शुरू करना है। पार्ट 4 में 6 रूल तक पढ़ाया गया था, आज आप लोग को रूल 7 पढ़ाना है। रूल 7 क्या है? क्या है, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं परंतु उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। मतलब कुछ जो ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में तो कुछ ऐसी संज्ञा हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगेगी, लेकिन जब उनका यूज करेंगे हम तो वो क्या लगेगा, प्लूरल जैसे यूज होता है, क्योंकि इसका मीनिंग जो है क्या होती है, प्लूरल होती है। जैसे मान लीजिए सीजर्स है, सच है सीजर्स, सीजर्स हो गया। अब सीजर्स कैंची होता है, देखने में तो लगती है एक जैसे है, लेकिन जब उनका यूज करते हैं तो जो है बोलते हैं कि इनका यूज मीनिंग जो है क्या होती है, प्लूरल की तरह यूज करके क्या करते हैं, यूज करते हैं। ट्राउजर होता है, ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर्स में भी यूज करेंगे तो ऐसा लगेगा, लेकिन देखने में जो है, मान लीजिए यहां लिखा है वेयर आर माई ट्राउजर्स। अब जैसे यहाँ पर देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन इसका यूज कैसे हो रहा है, प्लूरल के जैसे हो रहा है। अब वेयर लगाया है, मतलब वेयर का प्रयोग जो है इसके लिए हो रहा है कि वेयर आर माई ट्राउजर, मेरे ट्राउजर कहाँ हैं। और यहाँ पर आप जो इससे प्लूरल, इसका यूज यहाँ भी इसलिए हो जाए है कि आप जो है यहाँ पर क्या लगा है, आर लगा है। आप जानते हैं आर का प्रयोग हमेशा किस लिए करते हैं, प्लूरल के लिए, तो यहाँ पर आर का प्रयोग भी हो गया, यहाँ पर ट्राउजर्स लगा है। और यहाँ पर जब वर्ड WH वाक्य शुरू होते हैं तो क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वहाँ पर, तो हमने क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग क्या किया है, वहाँ किया है। ये हो गया रूल 7 है। रूल 7 हो गया। वाला देखिए, ऐसे ही ट्राउजर्स है, जीन्स है, तो इसलिए के ऊपर में रूल के अनुसार तो क्या किया गया, इसका प्रयोग करके हमने कर दिया। अगला देखिए रूल 8। रूल 8 है, इसलिए कुछ वर्ड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्थाओं में समान रूप से किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से तो क्या करते हैं, समान रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पेन्स हो गया, मिन्स हो गया, मॉब हो गया, मॉब। अब मॉब का प्रयोग आप प्लूरल में कर देंगे और सिंगुलर में भी कर देंगे। तो लिखिए आप एग्जाम्पल के तौर पर, भीड़ होता है मतलब मॉब का, लिखेंगे द मॉब हैज गैदर्ड। The mob were scattered। अब देखिए यहाँ पर प्लूरल के लिए मॉब के साथ किसका प्रयोग हो रहा है, हैज का प्रयोग हो रहा है। द मॉब हैज गैदर्ड, भीड़ जो थी इकट्ठा होगी, मतलब क्या होगी, भीड़ की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, इकट्ठा होगी, प्लूरल में हो गया। तो यहाँ पर हैज का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, इसको प्लूरल कर रहे हैं। लेकिन उसी भीड़ को, उसी मॉब का प्रयोग जब हम यहाँ कर रहे हैं तो इसके लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, वेयर का। तो जो मॉब वेयर स्कैटर, मतलब भीड़ क्या होगी, वहां से दूर चली गई, मतलब वो लोग जो है इधर उधर चली गई, स्कैटर्ड हो गई। तो इसलिए इसका प्रयोग करके क्या करते हैं, सेंटेंस का जो है प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, इसको बना ले रहे हैं, स्कैटर का प्रयोग करके मॉब। मॉब मतलब भीड़, आपको मैंने बताया भीड़ होता है। तो मॉब का यूज जो है क्या है, सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से इसका प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, मॉब का प्रयोग कर ले रहे हैं या इसको बना ले रहे हैं। ये रूल 8 था। अब अगला देखिए दिया है, ये रूल 8 था। अब अगला देखिए दिया है रूल 9। रूल 9 क्या दिया है, जब एंड से जुड़ने वाले नाउन का एक ही पर्सन या थिंग के भाव को प्रकट करे तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। मतलब एंड से जब कोई वो जुड़ेगा तो उसका प्रयोग जो है, अगर भाव एक ही जगह प्रकट करे तो क्या करते हैं, नाउन एक ही पर्सन या थिंग्स को प्रकट करते हैं, तो उसके लिए जो है इसका प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है, bread and butter is basic necessity of man।
अब देखिए एंड का प्रयोग इसमें नाउन्स के एक पर्सन या थिंग के भाव को प्रकट कर रहा है, तो सिंगुलर वर्ब का मतलब ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर क्या कर रहा है, एंड के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। लेकिन जब इसका प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इज का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये दो दिखने में तो दो लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आर लगना चाहिए, लेकिन हमने किसका प्रयोग किया, इज का प्रयोग। क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर वे से प्रयोग किया गया। ब्रेड एंड बटर जीविका होता है, इसका मतलब ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, जीविका। इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ मैन, जो मानव की जीविका है वो क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर का एक ही जैसे प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, ये क्या लिखे हैं, इज का प्रयोग करके क्या सेंटेंस को बना देते हैं। एक ही पर्सन है ना, उसमें एक ही पर्सन के लिए यूज किया गया है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। इसमें सिंगुलर वर्ब जैसे प्रयोग करके क्या करें, सेंटेंस को हम बना ले रहे हैं। ये रूल आपका 9 है। अगला देखिए दिया है रूल 9 है। रूल 10 देख लीजिए, इसी का रूल 10 है। किसी क्लास के पूर्ववर्ती मतलब पहले को जब उसके फॉलोइंग क्लास, आने वाले क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन के प्रकट किया जाता है, तो उससे तो वर्ब को एंटीसिडेंट्स के अनुसार यूज किया जाता है। जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझना रहेगा, लिखेंगे स्टूडेंट्स हु आर पास्ट विल बी अवॉर्डेड। यहाँ ये एक सेंटेंस है। अगला देखिए दिया है स्टूडेंट्स हु इज absent will be punished। अब देखिए स्टूडेंट्स हु आर पास्ट, ऐसे विद्यार्थी जो पास हुए हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या था, प्लूरल है, यहां पर भी स्टूडेंट्स प्लूरल है, हु इज यहां लग रहा है। यहां पर स्टूडेंट है तो किसका प्रयोग कर रहे हैं, आर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर स्टूडेंट के लिए इज का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? जब इसको बनाएंगे स्टूडेंट हु इज एब्सेंट, मतलब स्टूडेंट्स तो हैं, उनकी संख्या तो ज्यादा है, लेकिन उस संख्या में कोई एक स्टूडेंट क्या है, एब्सेंट है। तो एक के लिए आप जानते हैं, इसलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट के साथ हम आर लगा दे रहे हैं, मतलब स्टूडेंट की संख्या क्या है, प्लूरल में है, तो यहाँ पर इसलिए इसका यहाँ पर आर का हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख तो रहे हैं हम प्लूरल में, लेकिन यहाँ पर जब इसको सेंटेंस को जब हम समझेंगे तो उसमें बोला है कि स्टूडेंट हु इज एब्सेंट, स्टूडेंट विद्यार्थी जो क्या है एब्सेंट हैं, उनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। एब्सेंट है उसको पनिश किया जाएगा। तो मतलब एक एब्सेंट है विद्यार्थी, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए प्रयोग करके, स्टूडेंट्स में से एक विद्यार्थी कोई एब्सेंट है तो उसके क्या प्रयोग कर रहे हैं, इज का। उपरोक्त सेंटेंस में हु का इंस्टेंस स्टूडेंट प्लूरल है तथा स्टूडेंट सिंगुलर है, तो वर्ब का यूज रूल के अनुसार किया गया। वही वर्ब का यूज के सिंगुलर है तो आर लगा देंगे, प्लूरल है तो मैंने सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, प्लूरल है तो आर लगा देंगे। इस तरह से प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, रूल के हिसाब से इसको हम बना ले रहे हैं। अब अगला देखिए दिया है रूल 10 था ये। अब अगला देखिए दिया रूल 11 रूल क्या दिया है, लिखा है यदि किसी प्लूरल नाउन के द्वारा किसी क्वांटिटी या अमाउंट को पूर्ण रूप से दर्शाया जाता है, उसे सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल है 20 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कंप्लीट ऑन फुट। अब देखिए उपरोक्त सेंटेंस जो है 20 किलोमीटर को जो है दर्शाता है, तो 20 किलोमीटर तथा 50 पैसे भी अगर रहेगा, पैसेज भी रहता है मान लीजिए, तो यहाँ पर 20 किलोमीटर है तो पूर्ण रूप को दर्शाता है। 20 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस
टू कंप्लीट ऑन फुट। जो 20 किलोमीटर है वो जो है अंतिम या पूर्ण किलोमीटर है, वहीं पूर्ण फुल स्टॉप हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इज का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब 20 किलोमीटर इज लॉन्ग डिस्टेंस टू कंप्लीट ऑन फुट। जो 20 किलोमीटर है उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा होने से जो है या पैर के माध्यम से या पैदल चल के जो है उस दूरी को कंप्लीट करना बहुत ही क्या है, दूरी है, पैर के माध्यम से उसको कंप्लीट करना बहुत दूरी है। इस तरह से इसका प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को हम जो है बना ले रहे हैं। तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया 20 किलोमीटर्स के लिए, किसका प्रयोग करें, सिंगुलर वर्ब का। इसका प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को हम जो है वहाँ बना रहे हैं। यहाँ पे लिखा तो किलोमीटर्स, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग करके सेंटेंस को हम जो है वो बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो पूर्ण रूप दर्शा रहा है, तो 20 किलोमीटर से उसको क्या कर रहा है, वो पूर्ण रूप दर्शा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। रूल 11 था। अब 12 रूल दिया है। लिखा है किसी बुक या कंट्री का नाम प्लूरल प्रतीत होने पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। मतलब किसी बुक का नाम है, किसी देश का नाम हो, अगर प्रतीत हो रहा है कि प्लूरल है लेकिन उसके लिए किसका प्रयोग करें, सिंगुलर का, क्योंकि वो देश एक देश है, इसलिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक देश का नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स is the most powerful country in the world। अब देखिए एक सेंटेंस बनाया गया है यहाँ पे, तो कंट्री का नाम प्लूरल प्रतीत होता है, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है। स्टेट मतलब प्लूरल, लेकिन जो कंट्री है वो एक है। ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जब प्लूरल के जरिए प्रयोग तो हो रहा है, यहाँ पर दिख तो रहा है कि स्टेट्स लिखा है तो प्लूरल है, लेकिन जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसका लगा रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर का इज लगा रहे हैं। इज लगा रहे हैं, इसका मतलब आपको स्पष्ट होना चाहिए कि कंट्री का नाम जो है वो एक है, इसीलिए हम यहाँ पर इज का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर यस लगाए तो बहुत लोग के मन में संशय होगा, भाई यूनाइटेड स्टेट्स है, स्टेट्स रहेगा तो यहाँ पर आर लगाएंगे, लेकिन ऐसा अगर आप करते हैं तो सिंटेक्स के हिसाब से या जो ग्रामर का रूल है उसके हिसाब से क्या होगा, गलत होगा। आपको यूनाइटेड स्टेट्स अगर लिखना है तो उसके बाद आपको इज का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वाज लगाना रहेगा, हैज लगाना रहेगा या हैव लगाना रहेगा। इस तरह से आपको प्रयोग करना है। ये नहीं कि मतलब यहाँ पर आप स्टेट्स लिखा है तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट में इज एम आर लगता है तो प्लूरल के लिए आर लगता है तो यहाँ पर आर लगा देंगे, नहीं, क्योंकि जो कंट्री है वो क्या है, एक है, तो इसलिए यहाँ पर जो किसका प्रयोग कर रहे हैं, इज का प्रयोग कर रहे हैं। और इस तरह से आपको जो है ये 7 रूल, ये 12 रूल बताया गया, रूल 12 था ये। और इस तरह से आपको जो गलतियां जब आप करते हैं तो कंट्री का नाम है तो कंट्री का नाम के लिए जो है सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। कंट्री का जब नाम दे दिया, यूनाइटेड स्टेट्स किसी कंट्री का नाम दे दिया, तो उसके लिए हम जो है इज का प्रयोग करके सेंटेंस को क्या करते हैं, बनाते हैं। ये आज आप लोग को जो है रूल 12 तक समझाया गया सिंटेक्स पार्ट 4 में। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। अब जो है रूल इसी का सिंटेक्स का पार्ट 5 नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। टॉपिक का नाम है द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। टॉपिक का नाम है द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पार्ट 5 नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको बताया जाएगा। आज आप लोग को सिंटेक्स का पार्ट 4 बताया गया, 4th पार्ट आपको समझाने की कोशिश की गई। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसी सिंटेक्स का, ये द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का इसी का पार्ट है सिंटेक्स का ही, वो आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में जो है बताया जाएगा। आज आप लोग को 4th पार्ट जो है वो सिंटेक्स का बताया गया। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। Thanks to all of you.